तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त डॉकर के इस क्रैश कोर्स में। तो इस वीडियो में हम लोग डॉकर को एकदम जीरो लेवल से समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि एग्जैक्टली डॉकर क्यों चाहिए हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस, वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज को ऐसे बिल्ड किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे कमांड सीखेंगे। कंटेनर को कैसे स्पिन अप किया जाता है वो समझेंगे। इमेज को कैसे डॉकर हब पे पब्लिश किया जाता है ताकि आप अपना एप्लीकेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको, वो समझेंगे। उसके बाद फाइनली डॉकर कंपोज के बारे में समझेंगे, जो कि मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देन फाइनली थोड़ा सा वॉल्यूम्स को टच करेंगे, सेपरेट फाइल बनाएंगे प्रोड के लिए एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, एंड और बहुत 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 कुछ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डॉकर में चैंपियन बन जाओगे, आपको डॉकर में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा नाम है मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि डॉकर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक रमेश पर्सन है एंड सुरेश पर्सन है। रमेश ने दिन रात बैठ के एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया, एप्लीकेशन बनाया, लेट्स से नोट जेएस एप्लीकेशन बनाया। एंड वो एप्लीकेशन अब उसको सुरेश के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो रमेश क्या करता है, उसका जो एप्लीकेशन का कोड है वो गिटहब पे होस्ट कर देता है एंड गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल सुरेश को दे देता है। बोलता है ये मेरे गिटहब रिपो का यूआरएल है, यहाँ से डाउनलोड कर ले एंड एप्लीकेशन को रन कर। ठीक है, सुरेश करता है। तो सुरेश जैसे ही डाउनलोड करके रन करता है तो उसको एरर आता है, एनपीएम इज नॉट रिकॉग्नाइज एरर, ऐसा कुछ एरर आता है। तो सुरेश अगेन रमेश के पास जाता है। तो रमेश बोलता है कि यार सुन, सबसे पहले तेरे को नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद npm इंस्टॉल टाइप करना पड़ेगा, इससे सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगे, उसके बाद तू रन करके देख एप्लीकेशन को। तो सुरेश स्टेप्स फॉलो करता है एंड रन करता है एप्लीकेशन को। बट देन रन करता है तो उसको फिर कुछ और एरर आता है। तो उसको कुछ इस टाइप का एरर आता है, डिजिटल एनवेलप समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो वापस रमेश के पास जाता है। रमेश को इनिशियली तो समझ नहीं आता ये एरर क्यों आ रहा है। तो रमेश थोड़ी रिसर्च करता है एंड फिर उसको बताता है कि सुन, मेरा एप्लीकेशन नोट का 16 वर्जन यूज करता है, बट तूने जो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा है वो नोट का 17 वर्जन है, जो कि अनस्टेबल है। तो उसको अनइंस्टॉल कर एंड नोट का 16 वर्जन इंस्टॉल कर, ऐसा बोलता है रमेश। तो सुरेश फिर 16 वर्जन इंस्टॉल करता है, फिर अपने एप्लीकेशन को रन करके देखता है। तो सुरेश को अब फिर एक नया एरर आता है, परमिशन डिनाइड एरर आता है, लेट्स जस्ट से। तो अब रमेश जो है वो क्लूलेस है, रमेश को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सुरेश के मशीन पे ये एरर क्यों आ रहा है। रमेश क्लूलेस है। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है। अब हो सकता है ये एरर इसलिए आ रहा हो क्योंकि ये जो सुरेश है ये लिनक्स यूज करता है एंड रमेश जो है विंडोज यूज करता है, तो इसलिए रमेश को आइडिया नहीं है कि परमिशन डिनाइड एरर क्यों आ रहा है लिनक्स मशीन पे। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम थी। ओके, एंड इसको सॉल्व करता है डॉकर। तो आपके सिस्टम पे कुछ कोड है, वो आपके सिस्टम पे चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, बट जैसे ही आप वो कोड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो तो उसके सिस्टम पे नहीं चलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको डॉकर सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है उसको समझते हैं अब थोड़ा सा। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक प्री रिक्विजिट है कि भाई दोनों के सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, अब रमेश क्या कर सकता है, उसको अपना कोड शेयर करना है तो वो एक इमेज फाइल जनरेट कर सकता है एंड उस इमेज को लेट्स से डॉकर हब पे पब्लिश कर सकता है। एंड फिर सुरेश को अगर वो यूज करना है एप्लीकेशन, तो सुरेश उस इमेज को पुल कर सकता है एंड एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। ओके, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इमेज एंड कंटेनर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो इमेज क्या होता है, सबसे पहले इमेज को समझते हैं। तो इमेज में वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि भाई npm इंस्टॉल टाइप करना है, नोट का 16 वर्जन यूज करना है, वो सब लिखा हुआ होता है। इमेज फाइल में सोर्स कोड भी सब कुछ होता है। तो बेसिकली इमेज फाइल में सब कुछ होता है जिससे कि आपका एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल सके। ठीक है, इमेज के अंदर वो सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब कंटेनर क्या है, कंटेनर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। आपके मशीन के अंदर एक सेपरेट मशीन आप लोग समझ लो, एक सेपरेट वर्चुअल मशीन आप लोग समझ लो। तो बेसिकली कंटेनर जो है एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, एक लाइट वेट वर्जन है वर्चुअल मशीन का बेसिकली। तो वर्चुअल मशीन जो होती है वो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होती है, बट कंटेनर बहुत ही लाइट वेट वर्जन होता है वर्चुअल मशीन का। तो कंटेनर लेट्स से आपके लैपटॉप के अंदर एक न्यू लैपटॉप, तो इमेज वो जो है वो एक नए लैपटॉप के अंदर चलता है। तो डजंट मैटर आपका विंडोज मशीन है कि लिनक्स मशीन है, कंटेनर एक अलग ही मशीन है। तो आपका एप्लीकेशन उस कंटेनर के अंदर चलता है अल्टीमेटली। तो डजंट मैटर कि रमेश विंडोज यूज कर रहा है,
और सुरेश लिनक्स यूज कर रहा है, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल जाएगा उस कंटेनर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, डॉकर फाइल क्या होती है? तो डॉकर फाइल, देखो आपको अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज करना है। डॉकराइज करना इन द सेंस कि सबसे पहले आप एक डॉकर फाइल बनाते हो, उसके अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जिससे कि आपका एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर रन हो सकती है। तो डॉकर फाइल में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। अब उस डॉकर फाइल का यूज करके इमेज जनरेट किया जाता है एंड देन फाइनली वो इमेज जो है कंटेनर के अंदर रन होता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं अगर आपको अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज करना है तो। डॉकराइज करना है इन द सेंस कि डॉकर फाइल बनानी है, डॉकर फाइल यूज करके इमेज जनरेट करना है एंड देन वो इमेज फिर फाइनली कंटेनर के अंदर चलता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अभी ज्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, जब आप चीजों को प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है कि डॉकर आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग गूगल कर सकते हो डॉकर डाउनलोड एंड जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपको डॉकर अपने विंडोज मशीन पे इंस्टॉल करना है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडोज इस बटन पे क्लिक करके एंड नेक्स्ट 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 आई एग्री इंस्टॉल कर लेना। एकदम इजी प्रोसेस है। तो एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो डॉकर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो आपको हो सकता है एरर आए एंड ये एरर आएगा आपको WSL2 इंस्टॉलेशन इज इनकम्प्लीट। तो बेसिकली WSL2 एक लिनक्स कर्नल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसका यूज करके आप लोग लिनक्स कंटेनर्स अपने विंडोज मशीन पे चला सकते हो। ओके, सो बेसिकली आपको एक कर्नल अपग्रेड करना पड़ता है। तो इस लिंक पे जाके आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे स्टेप 4 में आप लोग को ये डाउनलोड करना पड़ेगा कर्नल अपडेट करने के लिए। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है। तो एक बार सक्सेसफुली सारे स्टेप्स आप लोग फॉलो करते हो, देन उसके बाद आप वेरीफाई करने के लिए डॉकर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर वर्जन। ऐसा करोगे तो आपको दो चीजें दिखनी चाहिए, एक क्लाइंट और एक डॉकर इंजन। अगर ये दो चीजें आपको दिख रही है दैट मीन सक्सेसफुली आप लोगों ने डॉकर इंस्टॉल कर लिया। ऑलराइट, सो मैंने एक बेसिक नोड.जेएस एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है जिसमें कि सिर्फ एक एपीआई है जिसपे यूजर हिट करता है तो उसको एज अ रिस्पॉन्स में डॉकर इज ऑसम मिलता है। ऑलराइट, एंड इसके अलावा पैकेज.जेसन है जिसमें कि मैंने दो स्क्रिप्ट डाले हुए हैं। एक है स्टार्ट स्क्रिप्ट, स्टार्ट स्क्रिप्ट से हम लोग नोड का यूज करके हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं। एक है डेव स्क्रिप्ट, इससे हम लोग नोडमॉन का यूज करके हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जिनको नोडमॉन नहीं पता, नोडमॉन क्या करेगा, जैसे हम लोग हमारे कोड पार्ट में कुछ भी चेंज करेंगे ना तो हमारा डेव सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है। ओके, बस इतना मैंने काम किया हुआ, एकदम सिंपल है अभी तक की चीजें। ओके, अब हम लोग इस नोड एप्लीकेशन को डॉकराइज करेंगे। डॉकराइज करेंगे इन द सेंस कि हम लोग एक डॉकर फाइल बनाएंगे, उस डॉकर फाइल का यूज करके हम लोग एक इमेज जनरेट करेंगे एंड अल्टीमेटली वो इमेज एक कंटेनर के अंदर चलेगी। दैट मीन्स कि हम लोग को एक डॉकर फाइल बनानी है, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं जिससे कि हमारा ये नोड एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर अल्टीमेटली चल सके। ओके, तो यहाँ पे इस नोड ऐप पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा DOCKER फाइल, लाइक सो। कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना है आप लोग को इसको। एंड अगर आपके सिस्टम पे डॉकर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है आपके VS कोड में तो ये आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, इससे आपको सजेशंस आएंगे। ओके, सो इसके अंदर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं जिससे कि हमारा नोड एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल सके। अच्छा, नाउ सपोज कि आपको एक ब्रांड न्यू मशीन मिल गई है, तो कंटेनर को आप लोग एक ब्रांड न्यू मशीन की तरह समझो। आप लोगों ने एक नया लैपटॉप लिया है, उस पर आप लोग को ये नोड.जेएस एप्लीकेशन चलाना है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, उस पर नोड.जेएस इंस्टॉल करोगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले नोड.जेएस इस कंटेनर पे हम लोग को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को एक बेस इमेज का यूज करना पड़ेगा जो इस कंटेनर में नोड.जेएस इंस्टॉल करेगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, सेशन आ रहा है देखो फ्रॉम, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है बेस इमेज। तो जब कभी भी आप लोग को किसी भी एप्लीकेशन को डॉकराइज करना होता है तो आप हमेशा एक बेस इमेज से शुरुआत करते हो। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे नोड.जेएस, नोड, सिर्फ नोड। ये आपको बेस इमेज मिलेगा डॉकर हब में, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो नोड। तो यहाँ से इमेज पुल होता है बेसिकली। तो हमारे पास ये नोड इमेज अवेलेबल होता है डॉकर हब में एंड इसका हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ बेस इमेज। सपोज आपको पाइथन एप्लीकेशन डॉकराइज करना है तो यहाँ पे पाइथन देख सकते हो एंड पाइथन को एज अ बेस इमेज यूज कर सकते हो अगर आपको पाइथन एप्लीकेशन डॉकराइज करना है तो। ओके,
सो यहाँ पे हम लोग नोड ये बेस इमेज यूज कर रहे हैं। नोड का कौन सा वर्जन हम लोग को इंस्टॉल करना है कंटेनर पे, लेट्स से हम लोग को 16 वर्जन इंस्टॉल करना है। 16 स्टेबल है एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 16 वर्जन इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, इतना लिखने से हमारा काम हो जाएगा, इतना लिखने से काम हो जाएगा। बट देन इतना लिखोगे ना तो आप अपना इमेज बिल्ड करोगे इस डॉकर फाइल को यूज करके। सो आपके डॉकर फाइल का ऑल ओवर साइज 1 GB तक के भी जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नोड है ये लिनक्स के टॉप में बिल्ड हुआ है। आपको एक लिनक्स का फ्लेवर भी मेंशन करना चाहिए। आप मेंशन नहीं करोगे तो फिर डॉकर ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट फ्लेवर होगा वो यूज कर लेगा, एंड ऐसा करेगा डॉकर तो आपके इमेज का साइज जो है बढ़ जाएगा। तो आप यूज कर सकते हो एल्पाइन। यहाँ पे मैं डैश लिख के यहाँ पे लिनक्स का फ्लेवर मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग को सजेशंस आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे एल्पाइन। तो ये जो एल्पाइन फ्लेवर है, जो एल्पाइन बेस्ड इमेजेस होते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमारे ऑल ओवर इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा कम होगा, 300 MB तक का ही जाएगा। ओके, तो हमेशा हम लोग को लिनक्स का फ्लेवर मेंशन करना चाहिए। एल्पाइन इसलिए क्योंकि हमारे ऑल ओवर इमेज का साइज कम होगा, क्योंकि अल्पाइन इटसेल्फ इमेज का साइज कम होता है। अच्छा भाई, इतना लिखने से हमारे कंटेनर पे नोड का 16 वर्जन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे हमारे ये जो लोकल इस नोड ऐप लोकल ये जो डायरेक्टरी है, इससे सारे फाइल्स मूव करने हैं हम लोग को हमारे कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉपी कमांड का। सो कॉपी, एंड यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है सोर्स। सोर्स मतलब हमारी मशीन दैट इज नोड ऐप के अंदर जो फाइल्स हैं ये है हमारा सोर्स, एंड डेस्टिनेशन मतलब कंटेनर के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सोर्स में लिख सकते हैं, लेट्स से मेरे को server.js पुश करनी है, एंड कंटेनर के अंदर लेट्स से मैं एक फोल्डर नया क्रिएट करता हूँ, लेट्स से /app। ओके, तो अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता होगा कंटेनर के अंदर तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये server.js फाइल मूव हो जाएगा हमारे कंटेनर के अंदर एक फोल्डर के अंदर दैट इज ऐप। अच्छा, तो आप यहाँ पे वन और मोर फाइल्स लिख सकते हो, server.js या लेट्स से package.json आपको पुश करना है। बट देन मैन्युअली एक एक फाइल का नाम टाइप करने से आप लोग डॉट लिख सकते हो। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी है हमारी नोड ऐप। इस नोड ऐप करंट डायरेक्टरी कैसे, जिसके अंदर डॉकर फाइल है वो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है। तो नोड ऐप के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सारे पुश हो जाएंगे इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो ये ऐप डायरेक्टरी कंटेनर में होती है हमारी। ओके, यस। अच्छा, बट देन अब ये दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग ये जो नोड मॉड्यूल्स है ये पुश नहीं करना चाहते, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स एक बहुत ही हैवी फोल्डर होता है, एंड ऐसा करेंगे तो हमारा इमेज बिल्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ओके, सो यूजुअली नोड मॉड्यूल्स ये फोल्डर हम लोग को पुश नहीं करना होता है। एंड एक और फाइल जैसे जिसमें हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो भी हम लोग को पुश नहीं करने होते हैं। सो जो फाइल आपको पुश नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस नोड ऐप के अंदर एक फाइल बना सकते हो दैट इज docker ignore। ओके, इसके अंदर आप लोग मेंशन कर सकते हो जैसे हम लोग को नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करना है तो वो हम लोग इधर मेंशन कर देते हैं, भाई ये फाइल हम लोग को पुश नहीं करना है। ओके, अब ये फाइल पुश नहीं होगा। स्पेलिंग मेक श्योर करना करेक्ट हो, नोड मॉड्यूल्स करेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को सबसे पहले तो इस कंटेनर के अंदर इस ऐप के अंदर हम लोग को नेविगेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई मेरे को ऐप के अंदर नेविगेट करना है। अच्छा, ऐसा करने से अच्छा है कि आप ऊपर में ही अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दो। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी आप लोगों ने सेट की, तो अब यहाँ पे कॉपी आप लिख सकते हो डॉट डॉट। तो जो हमारी करंट डायरेक्टरी है दैट इज नोड ऐप। ओके, नोड ऐप, एंड नोड ऐप में जो भी फाइल्स हैं वो मूव होंगे हमारी जो करंट डायरेक्टरी है कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर है ऐप डायरेक्टरी, उसके अंदर अब हमारे फाइल्स मूव होंगे। तो बेसिकली इस वर्किंग डायरेक्टरी से हम लोगों ने क्या मेंशन करा कि हम लोगों ने मेंशन करना जो कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी है वो थी रूट के अंदर हम लोग नेविगेट कर गए ऐप। ओके, अब ये ऐप है हमारी करंट डायरेक्टरी, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये सारे फाइल्स हमारे मूव होंगे। अच्छा, आप लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि मुकेश सुनना ये लिखना जरूरी है क्या, मैं सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकता, अभी के लिए इसको कमेंट कर दो, ऐसे नहीं लिख सकता कि ये जो हमारी नोड ऐप ये जो डायरेक्टरी हमारी करंट डायरेक्टरी है लोकल मशीन पे, इसमें जो फाइल्स हैं वो मूव हो जाए हमारे रूट डायरेक्टरी कंटेनर के रूट डायरेक्टरी पे। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेस इमेज यूज कर रहे हैं, एंड बेस इमेज हो सकता है कुछ फाइल्स रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर रहा होगा, एंड आपकी फाइल्स का नाम आपके फाइल्स का नाम एंड जो कंटेनर के रूट डायरेक्टरी में फाइल्स का नाम है अगर सेम होता है तो वो फाइल्स ओवरराइट हो जाएंगे। ओके, सो कभी भी आपको
ऐसे रूट डायरेक्टरी में फाइल्स मूव नहीं करने होते हैं, आपको हमेशा एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी होती है। हमारे केस में हम लोगों ने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर दी ऐप, एंड उसके अंदर हम लोग हमारे सारे फाइल्स मूव कर रहे हैं। ओके, जिससे हम लोग कंटेनर के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी। तो वर्किंग डायरेक्टरी पहले थी रूट, अब हम लोग ऐप के अंदर नेविगेट कर गए कंटेनर के अंदर। सो हमारे जो करंट डायरेक्टरी लोकल मशीन पे जो है दैट इज नोड ऐप, इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो हमारे कंटेनर के वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाएंगे। अच्छा, मूव तो हो गए, बट हम लोगों ने डॉकर इग्नोर में बोला है कि नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होगा। तो हमारे एप्लीकेशन को रन करने से पहले हम लोग को ये नोड मॉड्यूल्स जनरेट करना है, राइट। तो कैसे जनरेट करेंगे हम, उसके लिए हम लोग रन कमांड का यूज करेंगे। रन एंड हम लोग को टाइप करना है npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, ये इंसान पैकेज और जेसन खोलेगा, उसमें देखेगा अच्छा ये डिपेंडेंसीज हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ओके, तो इंस्टॉल कर देगा, राइट। एंड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जनरेट कर देगा ये कमांड। ओके, दैट्स इट। अब फाइनल स्टेप सब हो गया। अब हम लोग को हमारा सर्वर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे cmd कमांड। cm सेशन आया गया था, cm कैपिटल में लिखना है cmd, एंड उसके अंदर अरे, एंड अरे के अंदर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस पास करने होते हैं। हम लोग को टाइप करना होता है हमारा डेव सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम लोग को टाइप करना होता है npm run dev। तो ये जो 3 कमांड्स हैं ये आप लोग को इस अरे के अंदर डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को डालना पड़ेगा npm एंड देन कॉमा देके, अरे के अंदर सेकंड एलिमेंट होगा रन, एंड देन फिर थर्ड एलिमेंट होगा डेव सर्वर स्टार्ट करना है, तो लाइक सो। ओके, अब इसका एक दूसरा सिंटैक्स भी है। आप लोग डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे cmd एंड यहाँ पे npm run dev, बट ये सिंटैक्स है जो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये जो सिंटैक्स है ये एक सेपरेट सेल सेशन क्रिएट कर देता है, मतलब एक न्यू टर्मिनल ओपन कर देता है। तो वो रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है ये वाला सिंटैक्स यूज करना। ये रिकमेंडेड अप्रोच है, डॉक्यूमेंटेशन पे ये लिखा हुआ है, तो हम लोग ये यूज करेंगे हमारा सर्वर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज, इस रन और इस cmd में डिफरेंस क्या होता है। देखो, रन जो होता है आपका इमेज जब बिल्ड होता है, बिल्ड टाइम पे ये रन कमांड यूज होता है। ओके, एक बार आपका इमेज बिल्ड हो गया तो अब आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, तो cmd कमांड से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो आपके एप्लीकेशन में रन कमांड एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट cmd कमांड हमेशा एक ही होगा, एंड वो सबसे आखिरी में लिखा जाता है। ओके, आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए तो रन बिल्ड टाइम पे यूज होगा, एंड cmd आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपका एक बार इमेज बिल्ड हो जाएगा तब। अच्छा, ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने हमारी डॉकर फाइल बना ली। चलो अब हम लोग इमेज जनरेट करते हैं इसका यूज करके। अच्छा, सो यहाँ पे अब मैं इमेज बिल्ड करने के लिए एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। एंड अच्छा, एक और चीज, इमेज बिल्ड करने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने cmd का यूज करा हुआ है, इसके जगह पे आप लोग एंट्री पॉइंट भी लिख सकते हो, एंड इस तरीके से ये भी वैलिड सिंटैक्स है। ईदर ऑफ द वे इज फाइन, आप cmd भी लिख सकते हो एंड एंट्री पॉइंट का भी यूज कर सकते हो अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, राइट। एक बार इमेज बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद कंटेनर में उसको स्टार्ट करने के लिए आप cmd या एंट्री पॉइंट किसी का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, सो चलो इमेज बिल्ड करते हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉकर। सबसे पहले हम लोग को नोड ऐप के अंदर नेविगेट करना पड़ेगा, तो cd नोड डैश ऐप, क्योंकि नोड ऐप के अंदर रखा हुआ है ना ये डॉकर फाइल। ओके, अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉकर, यहाँ पे इमेज एंड देन बिल्ड एंड -t फ्लैग। इस इमेज को हम लोग कुछ नाम देंगे, लेट्स से मैं नाम देता हूं माय नोड। लेट मी सी, नाम से कुछ एग्जिस्ट तो नहीं करता है ना, ओके नहीं, हाँ, माय नोड एंड इमेज एंड या उसके बाद डॉकर फाइल की लोकेशन। तो हमारी डॉकर फाइल रखी हुई है इस नोड ऐप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं डॉट लिख लेता हूं, ओके, एंड एंटर। सो कुछ सेकंड्स लगेंगे इस इमेज को बिल्ड होने में, हम लोग वेट कर लेते हैं। एंड इट्स डन। अच्छा, सो नाउ यू सी, अब हम लोग को लेट्स से हमारे सारे इमेजेस लिस्ट आउट करना है। तो एक तो शॉर्टकट है कि आप डॉकर डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमेजेस, या उसके लिए कमांड भी आप टाइप कर सकते हो। सारे इमेजेस लिस्ट आउट करने हैं आपको, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो डॉकर एंड देन यहाँ पे इमेजेस, ओके, इमेजेस, ठीक है, ये कमांड है। यहाँ आप टाइप कर सकते हो डॉकर इमेज ls,
इसको मैं किल कर लेता हूँ। आप ऐसा भी टाइप कर सकते हो डॉकर इमेज ls, सारे इमेजेस लिस्ट आउट करने के लिए। अभी हमारे पास एक ही इमेज है माय नोड इमेज। अच्छा, अब हम लोग को एक कंटेनर, नया कंटेनर क्रिएट करना है, उसके अंदर ये इमेज रन करना है, राइट। कैसे करेंगे उसके लिए आप लोग कमांड देखो आप। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे डॉकर RDOCKER एंड इस बार कंटेनर हम लोग लिखेंगे कंटेनर CONG कंटेनर एंड रन, यस रन, एंड देन इमेज का नाम, सो इमेज का नाम है my node -img एंड दैट्स इट, या एंटर। सो इससे एक नया कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, ओके एंड ये इमेज उसके अंदर रन होना शुरू हो जाएगा एंड हम लोग को लॉग्स भी दिख रहे हैं, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इमेज में इन यूज दिखा रहा है क्योंकि ये इमेज यूज हो रहा है कंटेनर के अंदर एंड यहाँ पे हमारा कंटेनर रनिंग एंड इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग हमारे लॉग्स भी देख सकते हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज, अब लेट्स से कि आपको फाइल्स देखने हैं, राइट, इस कंटेनर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक मस्त ऑप्शन है CLI ओपन कर सकते हो एंड इस CLI का यूज करके आप लोग फाइल्स देख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आप अपने लिनक्स कमांड टाइप कर सकते हो। आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ऐप के अंदर पहले से ही इसने नेविगेट करके रखा है, राइट। तो हम लोग टाइप कर सकते हैं लेट्स से ls, ये लिनक्स कमांड है जिससे कि हम लोग सारे फाइल्स लिस्ट आउट कर सकते हैं इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो ये देखो हमारे पास है डॉकर फाइल नोड मॉड्यूल्स जो कि जनरेट हुआ है एंड पैकेज जेसन एंड server.js, ओके ब्यूटीफुल। अच्छा, तो मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं तो मेरे को यहां से स्टॉप करूंगा क्योंकि इसने मेरा टर्मिनल ले लिया है, तो मेरे को एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं स्टॉप को इस बटन पे प्रेस करके स्टॉप कर सकता हूँ, ओके स्टॉप कर दिया मैंने। सो ठीक है, ओके मैंने स्टॉप कर दिया, वापस हम लोग को अब टर्मिनल मिल गया। अच्छा, अब लेट्स से कि कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर हम लोग को रन करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग ऐसा टाइप कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डॉकर DOCKER डॉकर कंटेनर CONTAI कंटेनर एंड देन सबसे पहले कंटेनर लिस्ट आउट करने हैं, राइट। हाँ, सबसे पहले कंटेनर लिस्ट आउट करते हैं, तो आप टाइप कर सकते हो डॉकर CON कंट्रोल के, ओके फॉर सम रीजन मेरा VS कोड स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। हाँ, सो डॉकर कंटेनर एंड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो ls, ओके सारे कंटेनर लिस्ट आउट करने के लिए। बट ये जो है, जो कंटेनर चल रहा होगा सिर्फ वही लिस्ट आउट करेगा, बट आप लोग चाहते हो कि सारे कंटेनर लिस्ट आउट होने चाहिए, जो नहीं चल रहे हो वो भी। तो यहाँ पे -a फ्लैग मतलब ऑल, ये पास कर सकते हो। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप लोग को दिखेगा ये रहा हमारा कंटेनर जिसकी आईडी है, ओके। सो ये वाला कंटेनर हम लोग को स्टार्ट करना, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ डॉकर एंड कंटेनर एंड देन इस बार रन ना यूज करके हम लोग स्टार्ट यूज करेंगे कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट एंड देन उस कंटेनर की आईडी हम लोग पास कर सकते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे राइट क्लिक एंटर एंड देयर वी गो। ये हमारा कंटेनर फिर से स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे हम लोग अगेन फिर से लॉग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करके इसके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, या आप एक सेल सेशन क्रिएट कर सकते हो, ऐसा बोलना चाहिए मेरे को। CLI आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ आप एक और इसका सिंटेक्स भी है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो डॉकर, इसके शेल में घुसने के लिए सो डॉकर EXEC एंड इंटरेक्टिव, यहाँ पे IT पास करना पड़ेगा, IT एंड देन कंटेनर की ID, राइट क्लिक एंड सेल ओपन करने के लिए हम लोग को SH टाइप करना पड़ेगा, यस यही सिंटेक्स आई गेस। सो ये देखो अब हम लोग ऐप के अंदर नेविगेट कर गए, राइट एंड यहाँ पे हम लोग ls टाइप कर सकते हैं। सो हम लोग को अगेन लिनक्स कमांड आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो एंड वो आप लोग को देख पाओगे, ये सारे फाइल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस ऐप के अंदर। अगेन एग्जिट करना है तो एग्जिट एंड एंटर कर देता हूँ, तो हम लोग बाहर निकल गए हमारे शेल से, ओके यस ठीक है। अब लेट्स से कि हमारा कंटेनर चल रहा है ना, इस कंटेनर को मेरे को स्टॉप करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ डॉकर कंटेनर, स्टार्ट के जगह पे जस्ट मेरे को टाइप करना है स्टॉप, स्टॉप एंड ये हमारा कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप आई गेस 10 सेकंड लेता है, कंटेनर को 10 सेकंड देता है, 10 सेकंड तक टाइम देता है, 10 सेकंड के अंदर कंटेनर को स्टॉप होना होता है, या 10 सेकंड लेता है एक्चुअली कंटेनर स्टॉप होने। तो अगर आप इमीडिएटली कंटेनर को स्टॉप करना चाहते हो तो आप स्टॉप की जगह पे किल लिख सकते हो, ओके।
अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, एक फ्रेश कंटेनर बनाना है, बट इस बार ही मैं उस कंटेनर को कुछ नाम दूंगा। अभी आप लोग देख रहे हो कि इसको रैंडमली कुछ भी नाम आ गया है, अभी हम लोग उसका नाम डिसाइड करेंगे। ओके, हाँ, सो यहाँ पे उसके लिए आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर, DOCKER, डॉकर कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, एंड देन रन। एंड यहाँ पे आप लोग डैश डैश एक एक्स्ट्रा फ्लैग पास कर सकते हो इस बार, दैट इज नेम। एंड इसमें आप लोग लेट्स से कंटेनर को क्या नाम देना चाहते हो, C1 नाम देना चाहता हूं मैं। ओके, एंड अगेन इस कंटेनर के अंदर कौन सा इमेज रन करना है, तो उसका नाम माई नोड इमेज। अच्छा, बट ये रन करने से पहले हम लोग एक और एक्स्ट्रा चीज पास करेंगे इस बार, दैट इज मैं इस पे एक और फ्लैग पास करूंगा -D। तो इससे क्या होगा, ये कंटेनर डिटैच्ड मोड में चलेगा, दैट इज बैकग्राउंड में चलेगा। नहीं तो इसके पहले जब हम लोगों ने ये कमांड टाइप किया था -D फ्लैग के बिना, तो ये कंटेनर हमारा टर्मिनल ले लेता है एंड फिर हम लोग उस पर कुछ टाइप नहीं कर पाते, हम लोग को नया टर्मिनल ओपन करना पड़ता है, राइट। सो अब इस कमांड से क्या होगा, मैं एंटर करता हूँ, सो ये बैकग्राउंड में चलेगा आप कंटेनर। ओके, सो नाउ यू सी ये कंटेनर अब बैकग्राउंड में चल रहा है, देखो चल रहा है, एंड स्टिल हमारे पास टर्मिनल का एक्सेस है, हम लोग और कमांड्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप अब लॉक्स देख सकते हो, एंड यस, ओके, C1 नाम दिया है हम लोगों ने कंटेनर को। ये आप लोग लॉक्स के लिए भी हमारे पास कमांड है, उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लॉक्स देखने हैं आपको तो डॉकर एंड यहाँ पे लॉक्स, एंड देन किस कंटेनर के लॉक्स देखना चाहते हो, तो उसका नाम C1, एंड या एंटर प्रेस करता हूं मैं। सो ये देखो यहाँ पे भी आप लोग लॉक्स देख सकते हो, उसके लिए भी कमांड है। लेट्स से मेरे को लास्ट के 2 लाइन्स ही देखने हैं, तो यहाँ पे मैं -N फ्लैग पास कर सकता हूँ एंड 2 लिख सकता हूँ, तो लास्ट के 2 लाइन्स ही अब प्रिंट होंगे। अच्छा, अब अगर आपको कंटेनर स्टार्ट एंड स्टॉप करना होगा ना, सो आप बस यहाँ पे इतना लिख सकते हो, डॉकर कंटेनर लेट्स से मेरे को स्टॉप करना है, राइट। तो इस बारी हम लोग इसको नाम से स्टॉप कर सकते हैं, इसके पहले हम लोगों ने इसकी आईडी से स्टॉप किया, ठीक है। अब आप लोग नाम से स्टॉप कर सकते हो, लेट्स से डॉकर कंटेनर स्टॉप C1, एंटर प्रेस करता हूं, स्टॉप हो गया हमारा कंटेनर। ओके, यस। अच्छा, अब नाउ लेट्स से कि मेरे को हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा है, राइट, वो देखना है। सबसे पहले मैं अपना कंटेनर फिर से स्टार्ट करता हूं, तो उसके लिए मैं टाइप कर सकता हूं डॉकर रन, नॉट रन, डॉकर कंटेनर CONTAI कंटेनर, एंड देन स्टार्ट। हम लोग को एग्जिस्टिंग कंटेनर स्टार्ट करना है, एंड कौन सा कंटेनर, C1 कंटेनर स्टार्ट करना है। यस, ओके, एंड कंटेनर चल रहा है ना हमारा, हाँ। तो यहाँ पे आप लोग लॉग्स में देख रहे हो कि यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट। ओके, लेट्स गो टू दैट पोर्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा लोकल होस्ट एंड यहाँ पे 5000 पोर्ट नंबर। तो आप लोग देखोगे कि कुछ भी यहाँ पे हम लोग को दिखेगा नहीं आउटपुट। ओके, एज अ रेस्पॉन्स हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। इसका रीजन है क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है कंटेनर के अंदर चल रहा है, राइट। तो आपको पोर्ट मैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू सी, आपको कुछ इस टाइप करना पड़ेगा। तो आपके लोकल होस्ट पे जो 3000 पोर्ट है उसको मैप करना पड़ेगा कंटेनर पे जो 3000 पोर्ट है। ओके, सो अभी जो आपका एप्लीकेशन है कंटेनर के अंदर चल रहा है, सो ये पोर्ट मैपिंग ऑटोमेटिकली नहीं होती है, राइट। तो अगर आपको आउटपुट देखना है ना अपने लोकल होस्ट लेट्स से 5000 पे, तो यहाँ पे 5000 जो लोकल पे जो पोर्ट है उसको मैप करना पड़ेगा इस कंटेनर के लेट्स से 5000 पोर्ट पे। ओके, सबसे पहले स्टेप है कि कंटेनर से आपको एक एक्सपोज करना पड़ेगा पोर्ट, एंड देन आप मैपिंग कर सकते हो लोकल से अपने कंटेनर के पोर्ट पे मैपिंग कर सकते हो। सो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल के बाद एक्सपोज, एंड जहाँ पे आपका सर्वर चल रहा है लेट्स से 5000 पोर्ट पे चल रहा है, तो वो पोर्ट में एक्सपोज करूंगा, ठीक है। लेट्स सेव दिस। तो अब हम लोग को हमारा इमेज फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डॉकर इमेज एंड बिल्ड, एंड क्या नाम दे, वही सेम नाम दे दे -T माई नोड इमेज, सेम नाम दे सकते हैं। ओके, एंड डॉकर इमेज बिल्ड, हाँ, डॉट मतलब हमारी करंट डायरेक्टरी दैट इज नोड ऐप, इसी के अंदर है हमारा डॉकर फाइल। ओके, लेट्स एंटर, एंड अब हमारा इमेज रीबिल्ड हो रहा है। ऑलराइट, इट्स डन। सो अब हम लोग एक फ्रेश कंटेनर रन कर सकते हैं, फ्रेश कंटेनर स्पिन अप कर सकते हैं, उसके अंदर अगेन ये इमेज चलाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग अगेन टाइप करेंगे डॉकर
डॉकर कंटेनर रन, एंड कंटेनर का नाम आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, नाम जैसे इस बार मैं C2 नाम देता हूँ, एंड इमेज का नाम माय नोड इमेज, एंड इसको भी डिटैच्ड मोड में चलाएंगे, -d फ्लैग पास करूंगा मैं उसके लिए। एंड आपको अब यहाँ पे पोर्ट मैप करना पड़ेगा, ठीक है, यू सी ओके। सो यहाँ पे उसके लिए आप लोग -p फ्लैग डालोगे, एंड पोर्ट मैप करना है हम लोग को। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लोकल पे कौन सा पोर्ट होना चाहिए, तो लोकल पोर्ट पे पोर्ट होगा 3000, उसको हम लोग को मैप करना है हमारे कंटेनर के अंदर जो पोर्ट है उससे। तो हमारे कंटेनर के अंदर भी पोर्ट है, ओ सॉरी 3000 नहीं, हाँ कंटेनर के अंदर पोर्ट है 5000, लेट्स से। तो यहाँ पे पोर्ट डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो अब अगर आप लोग लोकल होस्ट 3000 पे जाओगे ना तो वहां पे आउटपुट देख पाओगे, बट मेरे को पोर्ट दोनों साइड पे सेम रखना है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो पोर्ट है वो है हमारे लोकल का पोर्ट, एंड राइट साइड पे जो पोर्ट है वो है हमारे कंटेनर का पोर्ट। ओके, सो पोर्ट नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो सेम ही रखोगे जहां पे आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है, राइट साइड में कंटेनर के अंदर, बट राइट लेफ्ट साइड में जो पोर्ट है 5000 उसको आप कुछ भी दे सकते हो, 3000 2000, उस पे आप लोग फिर अपना रिएक्ट नोड जैसे एप्लीकेशन देख पाओगे। ओके, लेट्स जस्ट एंटर दिस, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो अगेन ये हमारा कंटेनर चल रहा है, लेट्स वेरीफाई दैट हियर, बैक चलते हैं, ओके चल रहा है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश मारूंगा, एंड बूम देयर यू गो, यहाँ पे अब हम लोग को दिख रहा है डॉकर इज ऑसम। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ आप पोर्ट मैप कर सकते हो। एक्सपोज करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपके होस्ट का पोर्ट, एंड देन किससे आपको मैप करना है, कंटेनर का पोर्ट। अच्छा, अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। सो आप लोगों ने अभी जस्ट देखा कि हम लोगों ने वही सेम इमेज रिबिल्ड किया, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, उसका नाम है नन, ओके, टैग भी हमारा उसका है नन। इसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग इमेज। डैंगलिंग इमेज मतलब जो इमेज अभी यूज नहीं हो रहे, ओके। सो हम लोग को डैंगलिंग इमेजेस रिमूव करना है, बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इन यूज दिखा रहा है। तो इमेज को कभी भी आपको रिमूव करने से पहले ना, इमेज किसी कंटेनर में चल रहा होगा, लेट्स से इस कंटेनर में चल रहा होगा, ओके। सो सबसे पहले आपको स्टॉप्ड कंटेनर्स रिमूव करना है, उसके बाद इमेज को रिमूव करना होता है। लेट्स से C1 को भी मैं स्टॉप कर सकता हूँ, राइट, यहीं से मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, अब मेरा टास्क है कि मेरे को सारे स्टॉप्ड कंटेनर्स रिमूव करना है, उसके बाद डैंगलिंग इमेजेस रिमूव करना है, दैट इज ये नन वाला इमेज रिमूव करना है। कैसे कर सकता हूँ, सी, हाँ सिंपल कमांड है। एक तो आप मैन्युअली यहां से जाके रिमूव कर सकते होगे, नो डाउट, ओके, कंटेनर रिमूव कर सकते हो, इन दोनों को डिलीट कर सकते हो, एंड फिर इस इमेज को डिलीट कर सकते हो, बट कमांड लाइन के थ्रू कैसे करेंगे देखो। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं डॉकर, हम लोग को रिमूव करना है कंटेनर सबसे पहले, राइट। तो यहाँ पे कंटेनर, एंड यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो प्रून, प्रून। तो जो भी स्टॉप्ड कंटेनर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। देखो एंटर प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे दिखा रहा है दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स। सो यहाँ पे यस करेंगे, एंटर, ओके। सो अब ये दो कंटेनर डिलीट हो गए। चलो एक बार देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे इन यूज ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट, मतलब ये इमेज जो है किसी कंटेनर में यूज हो रहा था, राइट। अब देखो स्टॉप्ड कंटेनर्स रिमूव हो गए, अब मेरे को डैंगलिंग इमेजेस रिमूव करना है। तो अगेन यहाँ पे डॉकर कंटेनर की जगह मैं टाइप करूंगा डॉकर इमेज प्रून, ओके। सो अब यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है दिस विल रिमूव ऑफ डैंगलिंग इमेजेस, ओके, यस प्लीज रिमूव इट फॉर मी, एंड अब डैंगलिंग इमेजेस भी रिमूव हो गए, ओके। एक और अच्छा कमांड है, लेट्स से आपको पूरा अपना वर्क सिस्टम क्लीन करना है, आपको सारे कंटेनर्स भले वो चल रहे हो एंड सारे इमेजेस रिमूव करना है, तो आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर सिस्टम प्रून, ओके। एंड सिस्टम प्रून से भी आपका यही सेम चीज होगा, सबसे पहले कंटेनर रिमूव होगा एंड इमेज दोनों साथ में रिमूव होंगे। बट आप लोग आप लोग चाहते हो कि जो रनिंग कंटेनर्स हैं एंड जो रनिंग इमेजेस हैं वो भी रिमूव हो जाए, तो आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर सिस्टम प्रून एंड -a फ्लैग पास कर सकते हो, ओके। एंड बाय द वे आपको ये सब कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, डॉकर पे बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको डॉकर कंटेनर से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं जो फ्रीक्वेंटली कमांड यूज होंगे वही सिर्फ कवर कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे लेट्स से इमेज से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, बट आपको यस डॉक्यूमेंटेशन पे सब दिया हुआ है, ओके।
अच्छा, अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा कैशिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं इमेज को रीबिल्ड करूंगा, सो मैं उसके लिए टाइप करूंगा डॉकर इमेज -t, सेम इमेज को नाम देंगे एंड डॉट मतलब हमारे करंट डायरेक्टरी में है हमारा डॉकर फाइल। ओके, सो आप लोग एक चीज नोटिस करिए, हमारा इमेज बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विकली बिल्ड हो गया। एंड यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है कैस्ट कैस्ट कैस्ट। इसका क्या मतलब है? सो यू सी, ओके, होता क्या है कि इस डॉकर फाइल के अंदर हर एक स्टेटमेंट होता है एक लेयर। ओके, एंड ये जो लेयर है ये अपने एक प्रीवियस लेयर पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स कि हमारा कॉपी सारे फाइल्स तब तक नहीं होंगे जब तक वर्किंग डायरेक्टरी सेट नहीं होता था हो जाता। npm इंस्टॉल तब तक नहीं चलेगा जब तक सारे फाइल्स हमारे कंटेनर में कॉपी नहीं हो जाते। तो हर एक स्टेटमेंट जो है, हर एक लेयर अपने प्रीवियस लेयर पे डिपेंडेंट है। ओके, सो जब हम लोगों ने हमारा इमेज बिल्ड किया इस डॉकर फाइल को यूज करके, पहली बार जब हम लोगों ने बिल्ड किया, तब डॉकर ने क्या किया, इस लाइन ऑफ कोड को चलाया, इस स्टेटमेंट को चलाया, नोड ये जो नोड इमेज है उसको पुल किया एंड कैश कर लिया। डॉकर ने इस स्टेटमेंट को चलाया, कैश कर लिया, डॉकर ने स्टेटमेंट को चलाया, कैश कर लिया। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट चला के डॉकर कैश कर लेता है एंड अगली बार जब हम लोग फिर से चलाते हैं तो डॉकर जो है कैश्ड वर्जन यूज करता है। अगली बार जब हम लोग फिर से इमेज बिल्ड करते हैं तो डॉकर कैश्ड वर्जन यूज करता है। अच्छा, अब नाउ लेट्स से कि मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर देता हूं। तो जैसे ही मैं कुछ चेंज करूंगा इस लेयर में तो इसके नीचे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे फिर से चलेंगे। ठीक है, कॉपी सारे फाइल्स फिर से होंगे, npm इंस्टॉल फिर से होगा अगर मैं वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करता हूं। लेट्स से कि मैं अपने सर्वर जेएस इस फाइल के अंदर लेट्स से माइनर चेंज करता हूं, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन डाल देता हूं या लेट्स से यहाँ पे माय ऑसम 2 लिख देता हूं। ओके, सो अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब हमारा ये स्टेटमेंट चेंज हो गया, हम लोगों ने हमारी फाइल चेंज की, तो ये कॉपी फिर से चलेगा एंड npm इंस्टॉल फिर से चलेगा, जबकि npm इंस्टॉल फिर से चलना नहीं चाहिए था। एक बार मैं शो कर देता हूं आपको, यहाँ पे मैं अगेन इमेज बिल्ड करूंगा। सो मैं आपको एक प्रूफ करूंगा कि ये इमेज फिर से, ये कॉपी फिर से चलेगा एंड ये फिर से होगा। देखो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी का कैश्ड वर्जन यूज किया इसने, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ बट ये चेंज हो गया। अब ये कॉपी चेंज होने के कारण आप लोग देख रहे हो कि npm इंस्टॉल फिर से चल रहा है। देखो npm इंस्टॉल फिर से चला इस कॉपी चेंज होने का, बट जबकि चलना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने हमारे डिपेंडेंसीज थोड़ी, हम लोगों ने कुछ नए डिपेंडेंसीज थोड़ी ऐड किए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हम लोगों ने तो सिर्फ कोड पार्ट में चेंज किया है। सो हम लोग को अब इस डॉकर फाइल के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको बेटर वे में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग लेयर्ड ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ चुके हैं, तो अब हम लोग चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से लिख सकते हैं। सो यू सी, हम लोग अब क्या करेंगे, मैं नहीं चाहता कि हमारे कोड फाइल में कुछ भी चेंज हो तो npm इंस्टॉल फिर से चले। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने के बाद हम लोग कॉपी करेंगे पैकेज.json। तो अगर हम लोग कोई भी नई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो वो ऑब्वियसली पैकेज.json में लिस्ट आउट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं पैकेज.json कॉपी करूंगा। ठीक है, सो PACKG पैकेज.json JSON पैकेज.json को मैं कॉपी करूंगा हमारे इस वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज ऐप वर्किंग डायरेक्टरी में। एंड अगर हमारा पैकेज.json चेंज हुआ है तो ही हम लोग यहाँ पे npm इंस्टॉल चलाएंगे। ओके, अब यहां से हम लोग npm इंस्टॉल हटा सकते हैं। यस, अरे क्या हटाया मैंने, ये हटाना है। यस, ओके, अब देखो, अब अगर हमारा पैकेज.json चेंज हो जाए दैट मींस हम लोगों ने कोई नया डिपेंडेंसी ऐड किया तो ही npm इंस्टॉल चलेगा। अगर हम लोग हमारे कोड फाइल में चेंज करते हैं ना तो उसके बाद ये npm इंस्टॉल लिखा ही नहीं है, उसके बाद npm इंस्टॉल इस कोड पार्ट में कुछ चेंज करते हैं तो उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, राइट। अगर हम लोग हमारे कोड पार्ट में चेंज करेंगे तो ये सब फिर से चलेगा एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, लेट्स सेव दिस। सो एक बार हम लोग हमारा इमेज बिल्ड करेंगे अब फिर से। सो हम लोगों ने नए इंस्ट्रक्शंस डाले हैं तो ये सारे स्टार्टिंग से चलेंगे। ओके, एंड उसके बाद अगेन हम लोग कोड पार्ट में चेंज करके अगेन फिर से एक बार इमेज बिल्ड करेंगे। सो ये लाइन ऑफ कोड अभी हम लोगों ने नया डाला, सो ये स्टार्टिंग से चल रहा है, स्क्रैच से चला रहा है इसको डॉकर। एंड लेट्स वेट, ओके, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड इट्स डन। ओके, सो ये सब स्टार्टिंग से चला, बट नाउ लेट्स से कि हम लोग हमारे कोड पार्ट में चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हटा देता हूँ एंड यहाँ पे माय ऑसम 2 भी हटा देता हूँ। ओके, सो मैंने कोड पार्ट में चेंज किया, दैट मीन्स कि सिर्फ इसी लाइन में चेंज हुआ। ठीक है, npm इंस्टॉल फिर से नहीं चलेगा, डॉकर कैश्ड वर्जन यूज करेगा एंड डॉकर सिर्फ इसी लाइन को चलाएगा फिर से। ओके, यस, एंड इसके नीचे वाले जो भी हैं वो स्टार्टिंग से चलाएगा। ओके,
तो मतलब ये तीन लाइन ही सिर्फ इफेक्ट होंगे। ओके, इसके ऊपर वाले इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो अगेन इमेज को मैं फिर से बिल्ड करता हूं एंड आई विल शो यू दैट। एंड यू सी, ये देखो npm install का इसने कैश्ड वर्जन यूज किया एंड कॉपी वाला ही सिर्फ फिर से चला। दैट वाज ऑसम। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप लोग इमेज को वर्जन नंबर दे सकते हो या टैग दे सकते हो, एंड देन फिर उसके बाद आप कैसे उस इमेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो वो भी समझाऊंगा। मेरे पास एक डैंगलिंग इमेज है एंड एक कंटेनर भी चल रहा है। क्या इसको स्टॉप करते हैं? सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डॉकर DOCK या डॉकर सिस्टम रूम, तो जो भी डैंगलिंग इमेज एंड स्टॉप्ड कंटेनर से रिमूव हो जाएंगे। ओके, यस, दैट इज डन। हो गए होंगे रिमूव। ओके, ब्यूटीफुल। कैसे टैग दे सकते हैं? ठीक है, सो उसके लिए आप लोग इमेज बिल्ड जैसे करते हो ना, डॉकर इमेज एंड बिल्ड, एंड यहाँ पे -t टैग के लिए तो होता है, बट हम लोग -t में सिर्फ नेम स्पेसिफाई कर रहे थे, राइट? जैसे माय नोड इमेज। अब यहाँ पे आप कोलन देके इमेज कोलन देके उसका वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हो, या टैग आप लोग बोल सकते हो, टैग स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से 1.0.0 मैं लिख सकता हूँ, या जरूर नहीं है एक नंबर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। मैं लेट्स से 1.0.0 लिखता हूँ एंड हमारा डॉकर फाइल की लोकेशन दैट इज डॉट, मतलब हमारी करंट डायरेक्टरी। ओ सॉरी, करंट डायरेक्टरी में है नहीं हम लोग अभी, एरर आएगा। हम लोग को सबसे पहले नेविगेट करना पड़ेगा हमारी डायरेक्टरी के अंदर, नोड ऐप cd नोड ऐप। अब मैं ये टाइप कर सकता हूँ। सो नाउ यू सी दैट अब हमारा इमेज जनरेट हुआ है, बट यहाँ पे आप टैग देखो, टैग में हमारा वर्जन लिखा है दैट इज 1.0.0। इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, आप यहीं से रिमूव कर दो अब इसको। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब नाउ लेट्स से कि आपने जो अपना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाया उसका जो इमेज है आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, ताकि आपका फ्रेंड भी आपके एप्लीकेशन को रन कर सके। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है कि आप उस इमेज का एक टार फाइल जनरेट कर सकते हो एंड देन वो टार फाइल दे सकते हो आप अपने दोस्त को, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप अपने इमेज को डॉकर हब पे पुश कर सकते हो एंड फिर आपका दोस्त वो इमेज पुल कर लेगा, एंड वही तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपका डॉकर हब पे अकाउंट नहीं होगा तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, फ्री है क्रिएट करना। एंड यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा है, राइट? यहाँ पे मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। ओके, आप अपने इमेज को कुछ नाम दे सकते हो, एंड दैट इज, मैं नाम देता हूँ लेट्स से माय नोड, लेट्स से ऐप। ओके, डिस्क्रिप्शन लेता हूँ मैं, लेट्स से माय अमेजिंग नोड ऐप, नोड जेएस ऐप। एंड यहाँ पे मैं पब्लिक, हाँ सब सही है, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोग कमांड भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे इस इमेज को पुश करने के लिए मेरे को डॉकर पुश एंड ये टाइप करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे को एक इमेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम ये होगा। ओके, मेरा यूजर नेम स्लैश मेरे इमेज का नाम एंड देन उसका टैग नेम। ओके, सो सबसे पहले वो इमेज क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉकर इमेज बिल्ड एंड हमारे इमेज को नाम मैं दूंगा, लेट्स जस्ट से सेम नाम देना है, बट नाम देने से पहले हम लोग को हमारा यूजर नेम स्पेसिफाई करना है, दैट इज मुकेश। मेरे केस में ये है, आपके केस में अलग होगा। एंड हम लोग हमारे इमेज को नाम, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिपोजिटरी को नाम दिया है, माय नोड ऐप, तो वही सेम नाम देना पड़ेगा, माय नोड ऐप एंड देन टैग। ओके, एंड देन डॉकर फाइल की लोकेशन दैट इज डॉट, मतलब हमारी करंट डायरेक्टरी। ओके, let's build the image. Okay, and now we can push this. Okay, so ये सेम कमांड यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। docker DOCK या docker push and पुश करने से पहले हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा। यस, पुश करने से पहले हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा
डॉकर लॉगिन यूजर नेम ओके एंड लॉगिन सक्सेस। अब हम लोग पुश कर सकते हैं, डॉकर पुश एंड वर्जन 1.0.0 था राइट, हमारे इमेज का ये पूरा नाम था राइट। एंटर प्रेस करते हैं, है ना, यस। सो हो रहा है, पुश हो रहा है, ओके ब्यूटीफुल ऑसम एंड इट्स डन। नाउ अब हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश मारेंगे इसको एंड हमारा इमेज पुश हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को टैग दिख रहा है 1, ऑल राइट ब्यूटीफुल। सो अब आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि ये इमेज पुल कर ले भाई, मेरा एप्लीकेशन तेरे को यूज करना है। तो मैं ही आपको पुल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग हमारे सिस्टम से सब कुछ रिमूव कर देंगे राइट। सो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। कंटेनर्स चल रहे हैं क्या? हमारे कोई कंटेनर्स नहीं है। मैं रिमूव कर देता हूँ सारे इमेजेस, ठीक है। अब मैं आपको पुल करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इमेज को। टर्मिनल किल कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब मेरे को ये इमेज पुल करना है राइट, जो मैंने पुश किया। तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि इमेज को पुल कर ले, ठीक है। तो आपका फ्रेंड भी आपके एप्लीकेशन को रन कर पाएगा, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉकर DOCODOCKER डॉकर पुल एंड देन राइट क्लिक, ओ सॉरी Ctrl+C डॉकर पुल Mukesh Fulwani 66 and my node dash app and latest स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम लोग को वर्जन, आई एम थिंक सो, या नहीं करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट टैग को पुल कर रहा है बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है राइट। सो हम लोग को इमेज को एक लेटेस्ट टैग देना चाहिए था, बट लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 1.0.0 तो ये हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सेम इमेज को आप लेटेस्ट टैग भी दे सकते हो एंड वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ऑलराइट, देयर यू गो। सो अब आप लोग देखोगे कि इमेज हम लोगों ने सक्सेसफुली डॉकर हब से पुल किया राइट। इस बारी डॉकर फाइल से हम लोगों ने जनरेट नहीं किया इमेज, डॉकर हब से हम लोगों ने इमेज को पुल किया एंड आप रन कर सकते हो। रन करने के लिए आप लोग अगेन CLI के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ से आप लोग रन प्रेस कर सकते हो तो एक कंटेनर में रन होने लगेगा एंड देयर यू गो, ओके यस। अच्छा, बट आपका एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल नहीं रहा है क्योंकि आप लोगों ने पोर्ट मैपिंग नहीं करी हुई है राइट। सो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप रन में आपको ऑप्शन होता है राइट पोर्ट मैपिंग का भी, तो यहाँ पे आप अपना पोर्ट डाल सकते हो लोकल होस्ट पे। लेट्स से 5000 पोर्ट को मेरे को मैप करना है कंटेनर के इस पोर्ट से, ओके दैट यू कैन डू। या तो आप CLI से आप अपने इमेज को चला सकते हो कंटेनर के अंदर। अच्छा, तो आप लोगों ने इमेजेस बनाना सीख लिए, उनको कंटेनर्स के अंदर रन करना सीख लिया, बट देन एक सवाल आप लोग मेरे से पूछोगे कि सुन मुकेश, बार बार जब मैं इमेजेस को बिल्ड कर रहा हूँ तो मेरे को उसको नाम देना पड़ रहा है, फिर कंटेनर स्पिन अप करने के लिए मेरे को बड़ा बड़ा कमांड टाइप करना पड़ रहा है, पोर्ट मैपिंग मेरे को मैन्युअली करनी पड़ रही है। क्या कोई सरल तरीका है, क्या सस्ता तरीका है, क्या इसको इस चीज को करने का, मतलब ये प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, ये प्रोसेस ऑटोमेट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को बार बार ये बड़े बड़े कमांड्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं डॉकर कंपोज का। तो ये डॉकर के साथ ही आता है। डॉकर अगर आप लोगों ने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा होगा तो डॉकर कंपोज भी आपको मिल चुका है राइट। सो उसको यूज करना सीखेंगे हम लोग। सो डॉकर कंपोज एक तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, दूसरा डॉकर कंपोज मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप हो सकता है आपके एक कंटेनर में नोड जेएस एप्लीकेशन चल रहा हो एंड एक कंटेनर के अंदर आपका रिएक्ट एप्लीकेशन चल रहा हो, तो आप दोनों कंटेनर्स को एक साथ स्पिन अप कर सकते हो।
डॉकर कंपोज का यूज करके। हाँ, बट हम लोग एक ही कंटेनर चलाएंगे जिसके अंदर हमारा नोड एप्लीकेशन चलेगा। ओके, बट यस, डॉकर कंपोज मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। हाँ, बहुत बातें कर लिए, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कैसे यूज करना है डॉकर कंपोज? तो हम लोग को बस सबसे पहले नोड ऐप, इस नोड ऐप के बाहर, इसके अंदर नहीं इसके बाहर मैं एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, एंड उसको हम लोग को नाम देना होता है डॉकर डॉकर डैश COMPOSE, नाम यही देना, ठीक है, डॉकर कंपोज। एंड इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है YAML फाइल होती है, या आप लोग .yml लिख सकते हो या YAML लिख सकते हो, ईदर ऑफ द वे इज फाइन। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होती है, ठीक है। सो यू सी, इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले वर्जन मेंशन करना होता है जो कि ऑप्शनल है, तो मैं मेंशन नहीं करूंगा। उसके अलावा इसके अंदर हम लोग को मेंशन करना होता है समथिंग कॉल्ड एज सर्विसेज। तो आपको कितने कंटेनर्स स्पिन अप करने हैं उतने सर्विसेज इसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो हम लोग को एक ही कंटेनर स्पिन अप करना है जिसके अंदर हम लोग का हमारा नोड एप्लीकेशन चला है, राइट। तो आप उस सर्विस को क्या नाम देना चाहते हो? लेट्स से मैं API नाम दे सकता हूँ, या मैं बैकएंड नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स से मैं अपना API नाम देता हूँ उसको, सर्विस को। ओके, यस, एंड अगेन कोलन। तो YAML फाइल बहुत स्पेशल फाइल है, इसका इंडेंटेशन मैटर करता है चीजों का। तो अगर आप एक दूसरी सर्विस बनाओगे तो जितने आप लोगों ने स्पेसेस API को दिए हैं उतने स्पेसेस आप लोग दूसरी सर्विस को भी दोगे। ओके, लेट्स से मेरे को, मैं फ्रंट एंड या क्लाइंट करके एक सर्विस बना रहा हूँ, तो जितने स्पेसेस मैंने इसको दिए उतने ही स्पेसेस में इसको क्लाइंट को भी दूंगा। अच्छा, अब इस API के अंदर क्या है? तो अगेन API के अंदर घुसते हैं हम लोग स्पेस देके। API के अंदर हम लोग को एक प्रॉपर्टी बनानी होगी बिल्ड करके, एंड बिल्ड में हम लोग को हमारे डॉकर फाइल की लोकेशन पास करनी है। तो डॉकर फाइल की लोकेशन है हमारे नोड ऐप के अंदर रखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट स्लैश मतलब हमारा ये करंट डायरेक्टरी दैट इज डॉकर ट्यूटोरियल। डॉकर ट्यूटोरियल के अंदर है हमारा नोड डैश ऐप, भाई इसके अंदर रखा है मेरा डॉकर फाइल। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा अगर लेट्स से आपको पोर्ट मैप करना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो पोर्ट्स एंड अब पोर्ट्स एक से ज्यादा मैपिंग आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर ये पोर्ट्स लिस्ट ऑफ आइटम होल्ड करता है, तो लिस्ट ऑफ आइटम डालने के लिए हम लोग को कुछ इस टाइप का सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। अगेन स्पेस में दे रहा हूँ डैश एंड देन 3000 पोर्ट को मैं मैप करना चाहता हूँ, अपने लोकल 3000 पोर्ट को मैं मैप करना चाहता हूँ हमारे कंटेनर के 3000 पोर्ट से। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। अब इतना सिर्फ आप लोग लिखोगे एंड आप डॉकर कंपोज का यूज करके अपना कंटेनर इमेजेस स्पिन अप कर सकते हो। ओके, बट देन मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिट होना चाहूंगा, ठीक है। मैं इमेजेस को खुद का नाम देना चाहूंगा एंड डॉकर फाइल की प्रॉपर लोकेशन, मतलब डॉकर फाइल का प्रॉपर नाम भी स्पेसिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट होना चाहूंगा मैं। हाँ, तो सबसे पहले इमेज को मेरे को कुछ नाम देना है। अभी अगर आप लोग सिर्फ इतना लिख के ही अपना कंटेनर स्पिन अप कर दोगे तो आपके इमेज का नाम ऑटोमेटिकली डॉकर कंपोज डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन आपके इस एप्लीकेशन का जो नाम है एंड आपके सर्विस का जो नाम है। बेस्ड ऑन दैट इमेज का नाम ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा, बट हम लोग नहीं चाहते, हम लोग हमारा खुद का नाम देना चाहते हैं इमेज को, राइट। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इमेज, ठीक है। API के अंदर ही हम लोग को डिफाइन करना है, API के अंदर ही इमेज, एंड उसका नाम दे सकते हो। लेट्स से हम लोग नाम देंगे नोड इमेज एंड या नोड API लिखते हैं, नोड डैश API एंड लेट्स से टैग, तो लेट्स से मैं वर्जन 1 लिखता हूँ, वर्जन 1.0.0 यस। ओके, ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, यहाँ पे स्पेस भी देनी होती है, कोलन लगा के आपको एक स्पेस भी देनी होती है। यस, ये है वैलिड फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे बिल्ड में हम लोग इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर अगेन आपके इस डॉकर फाइल की लोकेशन दैट इज डॉट एंड डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी दैट इज डॉकर ट्यूटोरियल, उसके अंदर है हमारा नोड डैश ऐप एंड हमारे डॉकर फाइल का नाम क्या है तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉकर डॉकर फाइल, एंड उसका डॉकर फाइल का नाम है अगेन स्पेस डॉकर फाइल, बट यहाँ पे D कैपिटल है, कंट्रोल
शिफ्ट दबा के डी टाइप कर दिया मैंने। ओके, तो ये है प्रॉपर सिंटैक्स जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकते हो। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब जिस फाइल के अंदर आपकी डॉकर फाइल है तो उसका लोकेशन। तो यहाँ पे हमारी करंट डायरेक्टरी है डॉकर कंपोज के रिलेटिव, हमारी करंट डायरेक्टरी है ये डॉकर ट्यूटोरियल, इसके अंदर है हमारी नोड ऐप। ओके, एंड नोड ऐप के अंदर हमारे डॉकर फाइल का नाम दैट इज डॉकर फाइल, एंड इमेज का नाम हम लोग क्या देना चाहते हैं, ये इमेज का नाम होगा, एंड ये पोर्ट हम लोग मैप करना चाहते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आपको मैं एक जादू दिखाऊंगा, ठीक है? अब आप जादू देखना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोड ऐप के अंदर मैं घुस चुका हूँ, तो मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं सीडी डॉट डॉट टाइप करता हूँ, एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा डॉकर कंपोज फाइल रखा हुआ है। ओके, सो डॉकर कंपोज रखा हुआ है हमारे इस नोड ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर, नोड ट्यूटोरियल इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, राइट? तो उसी डायरेक्टरी में जिधर डॉकर कंपोज रखा हुआ है मैं टाइप करूंगा डॉकर डैश कंपोज COMPOSE कंपोज एंड अप। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो अगर हमारा इमेज एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो इमेज बिल्ड हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली वो इमेज एक कंटेनर के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, दो चीजें इस एक कमांड से हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलो एक बार एंटर करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, बूम, एंड यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही इमेज है, कुछ भी कंटेनर्स नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड देयर वी गो, ये हमारा कंटेनर चल रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखेंगे। सबसे पहले इमेज आप लोग देख लो, देखो इमेज हमारा बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग टैग भी उसका देख सकते हो, दैट इज द टैग जो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है हमारे कंपोज फाइल में। हमारे कंटेनर को देख सकते हैं हम लोग, ये रहा, एंड ये है हमारा कंटेनर, एंड यहाँ पे भी हम लोग हमारे लॉग्स देख सकते हैं। तो मैंने बोला आप लोग को कि डॉकर कंपोज मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो यस, तो हम ये हमारे पास एक ही कंटेनर है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। कुछ और चीजें, सबसे पहले तो इसने अगेन मेरा टर्मिनल ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं को किल करना है, राइट? तो यहाँ पे मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा तो इससे हमारा कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। ओके, कंटेनर स्टॉप हो गया। हाँ, एंड अगेन मेरे को कंटेनर को स्पिन अप करना होगा तो मैं डॉकर कंपोज अप टाइप कर सकता हूँ, बट इस बारी मैं -D लिखूंगा। तो आप स्टॉप करने के लिए Ctrl+C प्रेस कर सकते हो तो आपका कंटेनर स्टॉप हो जाता है। -D से मैं इसको डिटैच्ड मोड में चलाऊंगा, दैट इज बैकग्राउंड में चलाऊंगा, ताकि टर्मिनल को मैं एक्सेस कर सकूं। ओके, सो अगेन मैंने अपने कंटेनर को स्पिन अप कर दिया, बट अभी हमारे पास टर्मिनल का एक्सेस है, दैट इज, और मैं एक्स्ट्रा कमांड्स टाइप कर सकता हूँ। सो कुछ कंपोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमांड्स मैं आप लोग को शो करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो, लेट्स से आपको अपने देखने हैं कंटेनर्स, राइट? सो यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर कंपोज COMPOSE कंपोज PS, एंटर्स। तो इससे हमारे कंटेनर सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो ये है हमारा कंटेनर। ओके, एंड यहाँ पे उसकी हम लोग को स्टेटस दिखेगा रनिंग, सर्विस का नाम API, एंड यहाँ पे पोर्ट मैपिंग भी हम लोग को दिख रही है। हम लोग हमारे लोकल होस्ट का जो पोर्ट है 3000 वो मैप कर रहे हैं इस कंटेनर के इस पोर्ट से। ओके, एंड और भी बहुत सारे कमांड्स हैं वो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हो। कंपोज से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पे हर एक चीज डिटेल में दी हुई है। ओके, एंड लेट्स जस्ट से कि आपको अपना कंटेनर स्पिन अप नहीं करना है, सिर्फ इमेज ही बिल्ड करना है, राइट? तो उसके लिए आप लोग टाइप कर सकते हो डॉकर कंपोज बिल्ड। लेट्स से मेरे को कंटेनर अगेन स्टॉप करना है तो मैं डॉकर कंपोज डाउन टाइप करूंगा, डॉकर कंपोज डाउन। तो इससे हमारा कंटेनर फिर से स्टॉप हो जाएगा। ओके, एंड लेट्स से कि मेरे को रिमूव करना है कंटेनर, लेट्स जस्ट से। तो डॉकर कंपोज डाउन से एक्चुअली कंटेनर रिमूव हो जाता है। यस, डॉकर कंटेनर क्या बोला, क्या टाइप किया था मैंने, कहाँ गया? हाँ, डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज डाउन से आपका कंटेनर स्टॉप हो जाता है एंड डिलीट भी हो जाता है। Ctrl+C से सिर्फ हम लोगों ने कंटेनर को स्टॉप किया था, बट डॉकर कंपोज डाउन टाइप करने से आपका कंटेनर स्टॉप होके वो रिमूव भी हो जाता है एंड आपके पास इमेज बचा है, राइट? तो अब लेट्स से मैं इसको इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, रिमूव। अब लेट्स जस्ट से कि हम लोग को कंटेनर स्पिन अप नहीं करना है, जस्ट इमेज बिल्ड करना है, राइट? यहाँ पे डॉकर कंपोज एंड यहाँ पे टाइप कर सकते हो बिल्ड, दैट्स इट। इससे आपका सिर्फ इमेज बिल्ड होगा, कंटेनर स्पिन अप नहीं होगा।
तो दो कमांड मेनली आप लोग याद रखो, डॉकर कंपोज अप, इससे आपका इमेज अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बिल्ड हो जाएगा एंड कंटेनर भी स्पिन अप हो जाएगा। ओके, एंड डॉकर कंपोज डाउन, वापस से आपको अगर कंटेनर शट डाउन करना है तो। सो अभी इमेज दिख नहीं रहा है, इसको मैं फिर से ओपन करूंगा। इमेज हम लोगों ने बिल्ड किया, क्लोज करके इसको फिर से ओपन करूंगा तो दिखेगा। ये हम लोग इमेजेस लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, जब तक ओपन हो रहा है यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं डॉकर DOCKER डॉकर, एंड इमेजेस देखने के लिए हम लोग इमेजेस इमेजेस टाइप कर सकते हैं। ओके, या इमेज LS टाइप कर सकते हैं, तो ये देखो दिख रहा है हमारा इमेज। ओके, एंड यहाँ पे अब हम लोग जाएं तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए। हैंग हो गया मेरा लैपटॉप, या दिख रहा है, ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, ऑलराइट, सो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वॉल्यूम्स के बारे में। सो इनिशियली थोड़ा सा आपको मे बी थोड़ा सा टफ लगे वॉल्यूम, बट मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। सो यू सी, सो वॉल्यूम देखो, आपको अगर कुछ भी डेटा परसिस्ट करना होता है कंटेनर के अंदर तो आप लोग वॉल्यूम का यूज करते हो, बट देन जो डेटा परसिस्ट होता है वो कंटेनर इटसेल्फ पे नहीं होता है। तो वॉल्यूम जो है वो एक सेपरेट स्पेस है कंटेनर के बाहर। अब वो आपकी लोकल मशीन हो सकती है या समवेयर इन क्लाउड आप लोग डेटा रख सकते हो। सो वॉल्यूम कंटेनर के अंदर डेटा परसिस्ट नहीं होता है, वॉल्यूम का यूज करके हम लोग कंटेनर के बाहर बेसिकली डेटा परसिस्ट करते हैं। तो वॉल्यूम एक सेपरेट स्पेस होता है जो आपके कंटेनर के बाहर होता है, इससे आपके कंटेनर का साइज नहीं बढ़ता क्योंकि आपके कंटेनर इटसेल्फ पे डेटा परसिस्ट नहीं होता। ओके, यस, तो डेटा परसिस्ट करना होता है तो आप लोग वॉल्यूम का यूज कर सकते हो, बट वॉल्यूम कहीं बाहर होगा, उस कंटेनर इटसेल्फ पे नहीं होगा। तो अगर कंटेनर शट डाउन हो जाता है एंड अगर आप लोग वापस से कंटेनर स्पिन अप करते हो तो स्टिल आपके पास डेटा का एक्सेस होगा, वो डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि वो कंटेनर इटसेल्फ पे रखा ही नहीं गया था ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, यस, तो ये है बेसिकली वॉल्यूम इन अ नटशेल। अब हम लोग वॉल्यूम का कैसे लेवरेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में वो समझो। ठीक है ना, लेट्स जस्ट से कि वो हमारे पास एक वॉल्यूम है, हमारे लोकल मशीन पे एक फोल्डर है, लेट्स से सम डेटा करके, एंड उसके अंदर एक फाइल है data.js, एंड कंटेनर के अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है दैट इज डेटा, एंड उसके अंदर भी है data.js फाइल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा वॉल्यूम है जो मेरे लोकल मशीन पे है दैट इज सम डेटा, इसको मैं मैप कर सकता हूँ इस कंटेनर के स्लैश डेटा से। तो मैं सम डेटा को मैप कर सकता हूँ उस कंटेनर के डेटा पे। अब इससे होगा क्या, ये मैपिंग करने से बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं इस data.js में कुछ भी चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज इस data.js में भी हो जाएगा। ओके, यस, तो ये बेसिकली फायदा है। अब हम लोग हमारे एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, सपोज सबसे पहले मैं अपना कंटेनर से फिर से स्पिन अप करूंगा डॉकर कंपोज अप टाइप करके। ओके, सो मैं वापस से अपना कंटेनर स्पिन अप कर रहा हूं एंड ये हो गया क्या। ओके, अब मैं जाता हूं हमारे लोकल होस्ट 5000 पे, लेट्स से लोकल होस्ट 5000 पे, एंड हम लोग को दिखना चाहिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे मैपिंग ही गलत करी हुई है कंटेनर से हम लोग पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं हमारा 5000, बट हम लोगों ने मैपिंग गलत करी हुई है। तो हम लोग को लेट्स से 3000 पोर्ट को मैप करना है, लेट्स से कंटेनर के 5000 पोर्ट से, या लेट्स से 500 ही मैप कर लेते हैं, बेटर है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लेट्स सेव दिस एंड अगेन हम लोग हमारा कंटेनर स्टॉप करेंगे, फिर से मैं अपने कंटेनर को स्पिन अप करूंगा, रिक्रिएट होगा। अब ये कंटेनर चेंज कर दिया ना हम लोगों ने इस फाइल में। ओके, हाँ, अब आप लोग देखोगे, अगेन रिफ्रेश कर लो एक बार फिर से, डॉकर इज ऑसम दिख रहा है। बट नाउ लेट्स से कि मैं अपने इस फाइल में कुछ चेंज करता हूँ, हमारे कोड फाइल में लेट्स से server.js में मैं कुछ चेंज करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं awesome2 लिखता हूँ। अगर मैं सेव करूँ तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि हमारा जो नोडमोन है अपने आप को रीस्टार्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने server.js में हमारे लोकल मशीन पे चेंज किया है, बट server.js कंटेनर के अंदर रखी हुई है, राइट। यहाँ पे जो हम लोग को आउटपुट दिख रहा है ये कंटेनर के यहाँ से आ रहा है, हमारे लोकल मशीन से आउटपुट हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो कंटेनर के अंदर जो server.js है वो तो मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो तो वही है, उसमें तो वही लिखा हुआ है ना, डॉकर इज ऑसम 2 नहीं लिखा हुआ है। कंटेनर के अंदर जो server.js फाइल है ये हमारी लोकल मशीन पे रखी हुई है फाइल server.js। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट इज, जब कभी भी मैं हमारे लोकल मशीन पे कुछ चेंज करूं
तो वो ऑटोमेटिकली कंटेनर के अंदर जो सर्वर डॉट जेएस है उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो अगर कंटेनर के अंदर जो सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल है वो चेंज हो जाती है तो ये नोडमोन अपने आप को रीस्टार्ट करेगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे मैपिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं वॉल्यूम का यूज करके। बेसिकली ये चीज अचीव कर सकते हैं वॉल्यूम का यूज करके। सी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, दैट इज वॉल्यूम्स। ओके, अब वॉल्यूम मैप करेंगे हम लोग। सो अगेन ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज होल्ड करता है, तो उसके अंदर हम लोग पहला आइटम डालेंगे तो डैश एंड देन स्पेस एंड यहाँ पे हम लोग डॉट। डॉट मतलब हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉट स्लैश नोड ऐप, नोड डैश ऐप। ओके, सो बेसिकली हमारा ये नोड ऐप, ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो सारे फाइल्स हैं वो मैं मैप करूंगा हमारे कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर हमारा है स्लैश ऐप, राइट, स्लैश ऐप से मैप करना चाहता हूं बेसिकली मैं, लाइक सो। ओके, सो जो हमारा नोड ऐप डॉट स्लैश मतलब हमारे करंट डायरेक्टरी इज डॉकर ट्यूटोरियल के अंदर हमें हमारा नोड ऐप, इस नोड ऐप के अंदर जो डायरेक्टरी है इसको मैं मैप करूंगा हमारे कंटेनर के अंदर जो डायरेक्टरी ऐप। तो अगर अब इस नोड ऐप के अंदर फाइल चेंज होता है, लेट्स से सर्वर डॉट जेएस चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस ऐप, ये जो हमारा ऐप डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर उसमें भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर ऐसा होता है तो नोडमोन रीस्टार्ट होना चाहिए। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अगेन मैं अपने इसको किल करूंगा। ठीक है, यहाँ डॉकर कंपोज डाउन टाइप करता हूं। ओके, अब हम लोग हमारा एक्चुअली रीबिल्ड करेंगे इमेज, बेसिकली रीबिल्ड होना चाहिए इमेज। हाँ ओके, हाँ इमेज रीबिल्ड होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डॉकर कंपोज हैंडल करेगा, हम लोग को बस डॉकर कंपोज अप टाइप करना है। एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ। ओके, डॉकर इज ऑसम दिख रहा है, इसमें कुछ चेंज किया था हम लोगों ने क्या, हाँ रिफ्रेश नहीं किया इसलिए शायद, एक बार रिफ्रेश मारते हैं। डॉकर इज ऑसम 2 दिख रहा है, बट नाउ लेट्स से कि अगर मैं अपने कोड फाइल में चेंज करता हूँ, डॉकर इज ऑसम 3 लिखता हूँ, सेव करूंगा एंड नाउ यू सी सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा वॉल्यूम मैप कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम का फायदा उठा सकते हैं। अब हम लोग उसको रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, रिफ्रेश मतलब अगेन सेपरेट हम लोग हमारे एपीआई पे एक हिट मार रहे हैं अपडेटेड डेटा देखने के लिए। तो डॉकर इज ऑसम 3 दिख रहा है, ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी डाल सकते हो एंड लेट्स से कि आप अपने नोड जेएस एप्लीकेशन में कोई एपीआई यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू के लिए आप लोग उसकी वैल्यू आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख सकते हो। या आप अपने एप्लीकेशन में मोंगोडीबी यूज कर रहे हो, मोंगोडीबी क्लाउड में रखा है, उसकी वैल्यू बेसिकली उसका यूआरआई आप लोग उसका यूआरआई की वैल्यू आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर सकते हो। सो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एपीआई अंडरस्कोर की बनाता हूँ, उसकी वैल्यू हम लोग लेट्स से कुछ भी दे देते हैं, माय एपीआई की वैल्यू एनी रैंडम स्ट्रिंग एंड आप इसको सेव करते हैं। आपको अगर ये एपीआई की एक्सेस करना है ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आप अपने एप्लीकेशन ऑल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूं मैं एंड यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से स्लैश अबाउट, एक राउट बनाता हूँ अबाउट एंड यहाँ पे लेट्स जैसे एज अ रिस्पॉन्स में मेरे को अपने एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एपीआई अंडरस्कोर की। क्योंकि हम लोगों ने हमारे इस कंपोज फाइल में चेंज किया तो हम लोग को नया कंटेनर स्पिन अप करना चाहिए, इसको शट डाउन करेंगे। सो कंट्रोल सी में टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डॉकर कंपोज डाउन टाइप करूंगा इसको शट डाउन करने के लिए एंड डॉकर कंपोज अप, बट इस बार डिटैच मोड में इसको चलाते हैं -d फ्लैग पास करके। ओके, एंड अब अगर आप लोग यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, रीलोड मारता हूँ, तो ये देखो आप लोग देखो माय एपीआई की हम लोग को उसकी वैल्यू दिख रही है। ओके, अच्छा, तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने कोड लिखा है ये सब बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत सेक्सी है, बट अगर लेट्स से आपको अपने एप्लीकेशन को इसको प्रोडक्शन पे मूव
करना है, प्रोडक्शन तक लेके जाना है। तो प्रोडक्शन के केस में फिर आपको अभी जो हम लोगों ने चीजें करी है डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है, बट आपको चीजों को प्रोडक्शन पे मूव करना है। तो प्रोडक्शन पे आप लोग मूव करोगे तो उसके लिए हो सकता है आपको सेपरेट डॉकर फाइल बनानी पड़े या सेपरेट डॉकर कंपोज फाइल बनानी पड़े। ओके, सो जैसे कि अभी हम लोग वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे ऑब्वियसली हम लोग ये मैपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन पे हम लोग नोडमॉन का यूज करके सर्वर नहीं चलाएंगे। जस्ट सिंपली npm स्टार्ट टाइप करके हम लोग को चलाना होता है हमारा एप्लीकेशन। पैकेज डॉट जेसन में हम लोगों ने 2 स्क्रिप्ट डाली थी, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट, तो इसमें सिंपली हम लोग को नोड का यूज करके हमारा सर्वर स्टार्ट करना होता है, नोडमॉन का नहीं। तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग अलग डॉकर फाइल बना सकते हैं, एंड डॉकर कंपोज में फिर डॉकर कंपोज भी अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि डॉकर फाइल का फिर नाम हम लोग चेंज करेंगे ना उसका। तो जस्ट मैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये चीज अभी कर रहा हूँ, बट आपको जहां पे भी डिप्लॉय करना है आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से आपको फाइल्स में चेंज करने पड़ेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया मिले उसके लिए अभी थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक सेपरेट फाइल बना सकता हूँ डॉकर, इसके अंदर नोड ऐप के अंदर डॉकर फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, DOCKER डॉकर फाइल, एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से prod, ओके, .prod। अब सेम होगा इस डॉकर फाइल के जैसा ही होगा, Ctrl+C, एंड यहाँ पे prod में भी मैं सेम चीज करता हूँ, बट जस्ट सर्वर हमारा स्टार्ट होगा npm स्टार्ट से, कमांड में चेंज कर दे रहा हूँ हमारा सर्वर स्टार्ट करने के लिए। ओके, दैट्स इट। एंड अब हम लोग डॉकर कंपोज भी एक सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डॉकर -compose कंपोज, एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा .prod.yml, docker-compose.prod.yml, एंड यहाँ पे सब मैं कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C। prod में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, सो prod में सबसे पहले वॉल्यूम की मैपिंग हम लोग को नहीं चाहिए, हो सकता है आपको ये पोर्ट मैपिंग भी ना करनी हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा जहां पे भी आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, रहने दे सकते हैं अभी के लिए हम लोग। डॉकर फाइल का नाम है, चेंज कर दिया हम लोगों ने, डॉकर फाइल का नाम है डॉकर फाइल .prod, ओके, यस। बाकी सब परफेक्ट, इमेज का नाम वही रख देते हैं हम लोग, चलेगा, ठीक है। हाँ, सो ठीक है। अब मैं अगेन डॉकर कंपोज अब टाइप करूंगा, बट इस बारी मेरे को ये वाली फाइल यूज करनी है, राइट। ओके, इस बारी मेरे को नॉर्मली सर्वर स्टार्ट करना है, नोड का यूज करके, नोडमॉन का नहीं। ओके, सो उसके लिए मेरे को ये वाली फाइल यूज करनी है, prod वाली। ओके, सो मेरे को ये वाली डॉकर कंपोज चलानी है, तो उसके लिए अगेन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आप लोग को बस इतना टाइप करना है, डॉकर -compose एंड -f, आपको फाइल का नाम पूरा पूरा देना पड़ेगा, दैट इज docker-compose.prod.yml, एंड यहाँ पे अप, एंड इसको डिटैच मोड में मैं चलाना हूं तो -d फ्लैग पास करूंगा। ओके, लेट्स एंटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड इट्स डन। तो चलो एक बार लॉग्स देख लेते हैं, लॉग्स से ही हम लोग को पता चल जाएगा ये नॉर्मली स्टार्ट हुआ है, नोडमॉन का यूज करके स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो नोड सर्वर इस बार ही चला है, ओके, यस। पोर्ट मैपिंग हम लोगों ने की हुई है, राइट, तो हम लोग आउटपुट देख सकते हैं एक्चुअली। लेट्स से मैं वापस जाता हूँ होम पेज पे, तो हम लोग देखेगा डॉकर इज ऑसम थे दिख रहा है। ओके, so चीजों को आप प्रोडक्शन पे ले जाते हो तो आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, जहां पे भी आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो अपना एप्लीकेशन, तो उसके हिसाब से आपको फाइल्स में चेंज करने पड़ेंगे। ओके, सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल चुका है डॉकर का इस वीडियो को देखने के बाद। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।